तो दोस्तों ये बात है साल 1993 की, जब एक के बाद एक 12 बम ब्लास्ट हुए थे और ये सिलसिला चला था पूरे 2 घंटे, करीब 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, जिसमें होटल, बैंक, ऑफिस को टारगेट किया गया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्षति पहुंचाई जा सके। इस बम ब्लास्ट में कुल 267 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये ब्लास्ट का जब धुआं उठा तब सिर्फ एक ही आदमी का नाम सामने आया जो आज भी आजाद घूम रहा है, और इसका नाम सुन के आज भी मुंबई कांप जाती है, और वो नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। इब्राहिम कासकर के 12 बच्चों में से एक था दाऊद इब्राहिम। इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे, और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस की वजह से ही आज दाऊद इब्राहिम है। ये कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1955 रत्नागिरी में, जब यूएस और इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ। दाऊद ने अपना बचपन मुंबई में डोंगरी में गुजारा और अहमद सेलर हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई लिखाई की, लेकिन यहाँ वो ज्यादा टाइम नहीं पढ़ पाया और स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि एक हेड कांस्टेबल की सैलरी उतनी थी ही नहीं जिससे वो 12 बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर खर्च चला सके। और यहीं से शुरू होता है दाऊद का क्राइम की दुनिया का सफर। स्कूल छोड़ने के बाद उसने छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी उस समय में ही कुछ एरिया में थोड़ा सा खौफ होने लगा था, और आगे चल के बशु दादा से इंस्पायर हुआ था दाऊद इब्राहिम। अब आप पूछेंगे कि ये बशु दादा कौन है, हमने तो इसका नाम कभी नहीं सुना। तो उस समय मुंबई फाइनेंस कैपिटल के साथ साथ एक ऑर्गेनाइज क्राइम कैपिटल भी था, और बशु दादा का भी एक लोकल क्राइम ग्रुप था। 1970s में दाऊद बशु दादा से जुड़ गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन बशु दादा दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर की बेइज्जती करके मुंबई के सबसे पहले रिकॉर्डेड गैंग वॉर का कारण बने, जिसके बाद दाऊद ने अपने भाई शबीर कासकर और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सिर्फ एक सोडा बोतल को लेकर बशु दादा को रास्ते से हटा दिया, और जिसके बाद शुरू होती है मुंबई की सबसे ईवल और क्रिमिनल बिजनेस की शुरुआत, द डी कंपनी, जिसमें गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन किए जाते थे। 1980 में द डी कंपनी पठान गैंग के सामने एक सबसे बड़ी रुकावट बन खड़ी हुई थी, और पठान गैंग को चला रहे थे करीम लाला, जिन्होंने अफगानिस्तान से मुंबई तक का सफर किया था, जिनके हाथों में था पूरा साउथ बॉम्बे, और इनका हाथ सट्टा, दारू, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स जैसे क्राइम में था। पर वो कहते हैं ना कि देर से ही भले हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, और करीम लाला का क्राइम एम्पायर को द डी कंपनी धीरे धीरे टेक ओवर करने लगी थी। हर जगह सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, द डी कंपनी या फिर दाऊद इब्राहिम, और जिससे पठान गैंग को समझ में आ गया था कि अगर बॉम्बे में अपना हाथ वापस बैठाना है तो सबसे पहले दाऊद और उसके भाई शबीर कासकर को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए करीम लाला ने एक और बॉम्बे के डॉन मान्य सुरवे से हाथ मिला लिया। 12 फरवरी 1981 को सिद्धि विनायक के अपोजिट पेट्रोल पंप में एक के बाद एक 5 गन शॉट सुनाई दिए, जिसमें शबीर कासकर की मौत हो गई। इसके बाद शुरू हुआ बॉम्बे का सबसे बड़ा गैंग वॉर, और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के हर एक आदमी को चुन चुन कर मारने का डिसीजन लिया, और उन 4 गैंगस्टर में से 2 को ढूंढकर मार भी दिया। और कुछ टाइम बाद पठान गैंग के हर एक आदमी को डर था कि कहीं दाऊद इब्राहिम उनको भी मार देगा, और दाऊद इब्राहिम के आदमियों ने हर जगह सिर्फ वायलेंस स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद बॉम्बे पुलिस पर उंगली उठना स्टार्ट हो गई, जिसके बाद शुरुआत हुआ एनकाउंटर्स की कहानी, जिसमें एक नाम निकल के आया है प्रदीप शर्मा का, जिन्होंने 300 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए थे, और पुलिस के इस एक्शन से दाऊद इब्राहिम को इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। पर उसके जाने के बाद भी उसका नेटवर्क काम कर रहा था। इन सभी के बीच में दाऊद के स्टार्टिंग डेज में एक बार दाऊद को पुलिस ने पकड़ा भी था, और उस समय दाऊद अपने फादर इब्राहिम कासकर से बहुत पिटे भी थे, लेकिन तब पुलिस वालों को लगा कि दाऊद की मदद से वो मान्य सुरवे और करीम लाला जैसे डॉन को पकड़ सकते हैं। बेसिकली दाऊद उनके लिए एक मुखबिर बन सकता था, पर किसी को क्या ही पता था कि दाऊद को तो पूरे बॉम्बे में राज करना था। तो दोस्तों ये था राइज ऑफ दाऊद, छोटी सी वीडियो में। अगर आपको इसका फुल एनालिसिस या फिर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको पुलिस एनकाउंटर्स के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो वो भी बताएं। अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।